आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उस देश का नाता हमारे देश से लंबे काल से है। दोस्तों, इस देश का आकार एक मोती और आंसू के आकार जैसा है। इस देश का नेशनल झंडा दुनिया का सबसे पुराना नेशनल फ्लैग है। एक ऐसा देश जहां के लोग भारतवासियों की तरह सिर ऊपर नीचे हिलाने की बजाय दाएं बाएं हिलाते हैं और चाय का व्यापार करने पर यह देश चौथे नंबर पर है, जबकि यहाँ पर घूमने और देखने के लिए काफी कुछ है, जिस वजह से इस देश को माना जाता है दुनिया के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट में से एक। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की, तो देर किस बात की, अपनी सीट बेल्ट बांध लें अच्छे से और निकलते हैं श्रीलंका के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश की दूरी भारत से मात्र है 32 किलोमीटर। श्रीलंका वेस्ट वर्जीनिया से थोड़ा सा ही बड़ा है, जबकि इस देश की जनसंख्या 2.19 करोड़ है। श्रीलंका देश के बारे में बात करने से पहले आपको इस देश की राजधानी के बारे में बताते हैं। श्रीलंका की पहली राजधानी अनुराधापुरा थी। उस समय श्रीलंका अनुराधापुरा साम्राज्य के तौर पर जाना जाता था। वहीं अब इसकी राजधानी कोलंबो को श्रीलंका की राजधानी के नाम से जाना जाता है। वैसे इस देश का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख शहर कोलंबो ही है। इसके अलावा श्रीलंका में सिर्फ एक ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जो कि कोलंबो में ही स्थित है। यहाँ पर बाइक रेसिंग, ताराशैली, वाटर स्कूटर का आनंद लिया जाता है। इस शहर में शॉपिंग करने के लिए भी काफी कुछ मौजूद है, यानी कि कोलंबो श्रीलंका के लिए सबसे खास शहर है। दोस्तों, श्रीलंका को पहले 1505 में पुर्तगालों द्वारा और फिर 1658 में डचों द्वारा, फिर 1796 में अंग्रेजों के द्वारा शासन किया गया और आखिर में 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। ये बात तो सभी जानते हैं कि श्रीलंका में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका नाता सीधे भगवान शिव से रहा है, फिर चाहे सोने की लंका हो या फिर कुछ और। श्रीलंका में ऐसा ही एक पर्वत है जिसको श्री पंचचोटी भी कहा जाता है। श्रीलंका में अंग्रेजों के शासन के दौरान इसका नाम उन्होंने एटम पीक रख दिया था। हालांकि इस एटम पीक का पुराना नाम रतनदीप पहाड़ है। दोस्तों, ऐसे कई देश हैं जहां पर सेलफोन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। श्रीलंका में भी सेलफोन को सेलटेल नाम से पुकारा जाता है। अगर आप इस देश में हैं तो लोग आपकी बात नहीं समझ पाएंगे। इतना ही नहीं, श्रीलंका में स्मार्ट और हैंडसम बंदे को क्यूट की बजाय मचान कहते हैं। ये देश चारों तरफ से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ के जंगल पूरी दुनिया में चर्चित हैं। इसकी वजह है यहाँ के हाथी। श्रीलंका के जंगलों में छोटे बड़े हाथी पाए जाते हैं। श्रीलंका में तकरीबन 20,000 हाथी हैं। यहाँ पर कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ लोगों से ज्यादा हाथी दिखाई देते हैं। जी हाँ, एक बार तो स्टेडियम में ही क्रिकेट मैच के दौरान हाथी ने हंगामा मचा दिया था। आपके लिए श्रीलंका में देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर हैं। भारत से जुड़े ऐसे प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर हैं जो आपको भारत के किसी और पड़ोसी देश में देखने को नहीं मिलेंगे। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पहली प्रधानमंत्री महिला श्रीलंका से ही थी? इनको 1960 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था और वो 1960 से 1965 तक श्रीलंका की प्रधानमंत्री रही। दोस्तों, दालचीनी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मसालों में से एक है और ये कड़ी से लेकर केक तक हर पकवान में इस्तेमाल की जाती है। ये मसाला 2000 साल पहले मूल रूप से श्रीलंका में पाया गया था और आज के समय में भी दुनिया का एटीट्यूड 9% दालचीनी श्रीलंका से आता है। दालचीनी के अलावा आप चाय श्रीलंका का सबसे बड़ा बिजनेस फैक्टर है और श्रीलंका को चाय की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ 6000 फीट की ऊंचाई पर चाय की खेती की जाती है। वैसे तो चाय से पहले श्रीलंका कॉफी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, मगर चाय ने कॉफी की जगह ले ली है। 1807 में यहाँ पर चाय की खेती शुरू हुई थी। श्रीलंका का नेशनल डिश है कोटू रोटी। यहाँ के लोग हर खाने वाली चीज पर नमक का छिड़काव करते हैं, चाहे वो आम ही क्यों ना हो। यहाँ की महिलाएं पुरुषों से पहले खाना नहीं खाती। अगर परिवार के किसी पुरुष ने खाना नहीं खाया है तो ये तब तक खाना नहीं खाती जब तक घर के आदमी खाना ना खा लें। यहाँ की सभ्यता मानी जाती है। बहुत लोगों को लगता है कि क्रिकेट श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट है, लेकिन श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट है वॉलीबॉल, जिसे 1916 में शुरू किया गया था। इसके अलावा श्रीलंका का नेशनल झंडा दुनिया के सबसे पुराने झंडे में से एक है। हाल के समय में श्रीलंका में तकरीबन 2.2 करोड़ की आबादी है। धर्म की बात करें तो देश की 70% आबादी बौद्ध है। यहाँ पर 10% आबादी मुस्लिम है, 12% हिंदू हैं। श्रीलंका में 20 विश्वविद्यालय हैं, जो जनसंख्या और देश के आकार को देखकर काफी इंप्रेसिव हैं।
यहाँ पर 92% लोग ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना लिखना बोलना आता है। पढ़े लिखे होने की वजह से यहाँ के लोग काफी इज्जत और एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं। यहाँ पर हर साल तकरीबन 2 मिलियन टूरिस्ट घूमने आते हैं, जिसमें कई इंटरनेशनल टूरिस्ट शामिल हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताएं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और श्रीलंका में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा सिर्फ 3 दिन के अंदर मिल जाएगा, और अगर आप अकेले हैं तो श्रीलंका घूमने के लिए 7 से 8 दिन के लिए लगभग 50,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपीस। तो दोस्तों, ये था एशिया का सबसे खूबसूरत देश श्रीलंका। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।